हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। बेटा, हम आप सभी के लिए इस चैनल पर एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बैंक। इस सीरीज़ के अंदर बेटा आप सभी को जितना भी जेईई मेंस के अंदर 2021 के अंदर 2 सेशन के अंदर जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है उसके अंदर जितना भी क्वेश्चन आपके पास अभी तक आया है वो आपको इस सीरीज़ के अंदर बेटा चैप्टर वाइज सॉल्व कराया जाएगा। तो देखते बेटा हम इस पहली वाली सीरीज़ के अंदर आपका किस सेशन के पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें बेटा हम मार्च 2021 जेईई मेंस का पेपर सॉल्व करेंगे और आपके पास चैप्टर का नाम रहेगा इलेक्ट्रोस्टैट। तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके पास मार्च 2021 में पूछा गया है वो हम सॉल्व करेंगे। और आपके लिए इसमें बेटा ये क्वेश्चन जितने हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे वो सभी आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको डाउनलोडेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है भाई। और आप इस सीरीज़ को बेटा CWS बैंक जेईई मेंस के नाम से आप प्लेलिस्ट के अंदर अगर खोजोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो आइए बेटा हम अपना काम आज की क्लास हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो भैया हमारे पास जो बेटा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमारे से पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर चेंजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर चेंजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज़ यूज्ड। ठीक है। तो हमारे से बोल रहा है कि हम आपका किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं कैसे, बाय इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, बाय इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है हमारे पास K है और इसका एरिया वही एरिया है जितना आपके पास प्लेट का है। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ले लिया हूँ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और आपसे बोला है कि इसकी जो थिकनेस है वो 3/4 ऑफ D है। D इज़ वॉट, D इज़ द सेपरेशन बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। और आपसे बोला गया है कि बेटा कि हमें न्यू कैपेसिटेंस बताइए ओरिजिनल कैपेसिटेंस C0 के फॉर्म में। तो ठीक है बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, आपके पास इस क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कंप्लीटली फील्ड तो है नहीं है, ये तो जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन उसका 3/4 आप यूज़ कर रहे हो। तो हम यहाँ पर 3/4 की एक स्लैब को इंसर्ट कर देते हैं तो ये आपके पास पार्शियली फील्ड पढ़ा जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कैसा पढ़ा जाएगा, पार्शियली फील्ड पढ़ा जाएगा। तो पार्शियली फील्ड आपका जो कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का उसको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं εA/D - T + T/K। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास D कितना गिवन है, तो D गिवन है और T कितना गिवन है 3/4D और आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन है बेटा हमारे पास K। ठीक है। तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज़ योर K। तो इन सभी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो εA/D - 3/4 ऑफ D + 3D/4 ऑफ K। ठीक है। तो इसका एलसीएम लेके हमारे पास कितना वैल्यू आ रहा है भाई, तो C' कम्स टू बी εA/D/4 + 3D/4K। ठीक है भाई। तो इसमें से D/4 आके आपका कॉमन आ जाएगा तो दैट कम्स टू बी εA/D/4K 1 + 3/K। ठीक है जी। तो एलसीएम वेलसीएम लेके हमारे पास कितना बन रहा है बेटा 4 εA/D ब्रैकेट में K + 3/K। ठीक है। तो इसमें से मैं εA/D को अलग लिख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से εA/D अलग लिखा तो ऊपर कितना बचा हमारे पास, दैट कम्स टू बी 4K/3 + K। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास जब वो एयर फील्ड था, एयर फील्ड की कैपेसिटेंस कितना होता है εA/D, तो दैट इज C0 कम्स टू बी 4K/3 + K। और एयर फील्ड की कैपेसिटेंस हमें कितनी गिवन की हुई है उसने C0 मान के चलना है। तो हमारे पास जो C' का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा 4K/3 + K × C0। तो अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं तो हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई। और ये हमारे से कब पूछा गया आपका, ये आपका 16 मार्च के पेपर में शिफ्ट 1 में आपसे पूछा गया। ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा हमारे पास अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि आपको फाइंड आउट करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट x = 3 मीटर प्लेन एंड x एक्सिस। तो आपसे क्या बोला गया है कि हमारे पास आपका कोई प्लेन है कहाँ पर, x एक्सिस में, जो कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, x = 3 पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। और
आपके पास z एक्सिस के अलोंग कोई एक लीनियर चार्ज बॉडी भी प्लेस की गई है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है हमें 8 नैनो कूलाम पर मीटर, ठीक है। तो भैया इस पे सपोज करो पॉजिटिव दी है तो इस पर प्लस चार्ज रहेगा, तो इस प्लस चार्ज की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार चलेगी, ठीक है भाई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास करती है तो बेटा क्या जनरेट करता है, आपका फ्लक्स जनरेट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्लक्स हैगा वो कितना हो जाएगा E, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप A लेके चलो तो EA cos थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस प्लेट का एरिया कहाँ होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड, तो थीटा कम्स टू बी 0। तो भैया हमारे पास बेटा फ्लक्स जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, EA cos 0 1, ठीक। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। गॉस साहब क्या कहते हैं हमारे, अकॉर्डिंग टू गॉस साहब हमारे से क्या बोलते हैं कि फ्लक्स जो होता है वो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस हिसाब से हम यहाँ फ्लक्स की वैल्यू रख देंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ फ्लक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, EA इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है बेटा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी जगह सिग्मा रखेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर जो गॉस थ्योरम हमें बताता है वो तो ये बताता है कि चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर तो ये इस प्लेट ने क्या पूरा चार्ज एनक्लोज किया है, बिल्कुल किया है। और अगर आप समझना ऐसे चाहते हो तो जैसे कि प्लस चार्ज है तो इस पर इंड्यूस होकर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा हमारे पास, माइनस चार्ज आ जाएगा, माइनस के नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ Q चार्ज आपके पास आ जाएगा, और ये इस एरिया पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाई जाएगी, इस प्लेन की सरफेस का आपका क्या कहलाया जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाया जाएगा, ठीक है। तो हमें यही क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये दूरी कितनी गिवन है यहाँ से यहाँ तक जिस पर हमारे से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, x, ये लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटा, तो इस लिहाज से हमारे पास सिग्मा कम्स टू बी लैम्डा अपॉन 2 पाई x, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो हम रखते हैं बेटा, तो हमारे पास लैम्डा कितना है 8 अपॉन 2 इंटू पाई 3.14 इंटू एक्स कितना गिवन है आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर, तो दैट इज़ योर 3। तो 3 टू 6 और 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3.146, 6 4 24, 8 और 6 3 18, 18.84। तो हमारे पास सिग्मा कितना आ रहा है 8 अपॉन 18.84, ठीक। इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा बेटा 0.424, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 0.424 नैनो, ये किस में था हमारे पास नैनो कूलाम, और ये हमारे पास कितने में किस में बन गया आपके पास नैनो कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो आप अपने ऑप्शन चेक कर लो भाई, हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट बैठ रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर ये हो गया। और ये हमारे से कब पूछा गया था बेटा आपसे, ये भी 16 मार्च का क्वेश्चन है, पर ये शिफ्ट 2 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। होप सो कि आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या पड़ता है आपका, आपसे बोला गया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सेटअप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर है और दो प्लेट्स जो है वो 1 मीटर से सेपरेटेड है। तो डी हमें 1 मीटर गिवन है, एरिया हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर गिवन है, और स्पेस बिटवीन द प्लेट्स आर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ थिकनेस इतने, और जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी थिकनेस हमें 0.5 मीटर गिवन की गई है। तो हमारे से नई कैपेसिटेंस का सेटअप पूछा गया है, नए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का सेटअप पूछा गया है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कितना गिवन है बेटा 3.2 हमें गिवन है। तो सिचुएशन कुछ आपके पास ऐसी है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसके बीच का बेटा आपके पास सेपरेशन जो है 1 मीटर है, और यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया गया है और जिसकी थिकनेस आपके पास 0.5 मीटर है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.2 है। तो देखो अब ये फिर कॉन्सेप्ट इसका फिर वही बनता है हमारे पास, इसका कॉन्सेप्ट फिर से क्या आ रहा है बेटा आपके पास, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर का ही आ रहा है, ठीक है ना। पार्शियली फील्ड कैपेसिटेंस का, पार्शियली फील्ड कैपेसिटर का आपका सिचुएशन बन रहा है। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं इसको। तो भैया हमारे पास पार्शियली फील्ड की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन
डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना गिवन है बेटा हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर, तो दैट इज़ 2 अपॉन डी 1 मीटर माइनस 0.5 प्लस 0.5 अपॉन, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज़ योर 3.2। ठीक है भाई, आप समझ पा रहे होगे बेटा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया 2 अपॉन 1 माइनस 0.5 कितना हुआ हमारे पास 0.5, और 0.5 कॉमन ले लिया अपन, तो 0.5 कॉमन तो 1 प्लस 1 अपॉन 3.2। एलसीएम लोगे तो बेटा हमारे पास कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, इसको हटा के ऊपर लिख देते हैं, तो 20/5, और एलसीएम लेके हमारे पास आ रहा है बेटा 4.2 अपॉन 3.2, तो 3.2 ऊपर जाएगा तो ये कट हो गया, कितना जा रहा है 4 जा, तो हमारे पास सी डैश कम्स टू बी 4 इंटू 3.2 अपॉन 4.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से कितना गया आपके पास 21, 16, 64 अपॉन 21। अब इसको आप डिवाइड करके देखो भाई। अच्छा, ये इंटू एप्सिलॉन नॉट आप इसमें करते हुए चलोगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी है बेटा जो बचा हुआ है, और हमारे से जो क्वेश्चन पूछा गया ना वो एप्सिलॉन नॉट की टर्म में ही पूछा गया है। ठीक है, जेईई मेंस 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये भी आपके पास। ठीक है, तो 21 3 जा 63, तो ये आया, पॉइंट लगाइए 0 लगाइए, तो बेटा हमारे पास कितना आ गया, तो ये 4 जा चल जाएगा तो 84। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके हमारे पास 3.04, तो हमारी जो कैपेसिटेंस आ रही है बेटा दैट कम्स टू बी 3.04 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो ये हमारी फाइनल आउटकम कैपेसिटेंस आपके पास आई है। उसने राउंड ऑफ में आपके पास क्वेश्चन पूछा है तो हम इसको राउंड ऑफ में 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जेईई मेंस 2021 का 16 मार्च का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन सिंपल था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। तो अगले क्वेश्चन को देखकर ध्यान से पढ़ते बेटा, हमारे पास 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेट्स है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इतनी। ठीक है, तो हमें लेंथ कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी गिवन है बेटा 3/2 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हमारे पास इस रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो दैट कम्स टू बी 3/2 इंटू 2, तो एरिया हमारे पास आता है 2 से 2 कैंसिल करके बेटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया है कि इनको हमने कुछ इस प्रकार अरेंज किया गया है। ठीक है, तो आपके पास पिक्चर के अंदर दिखाया कि किस तरीके से हमने उसको अरेंज किया है। मैं इधर से दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपकी एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये आपके पास तीसरी प्लेट और ये आपके पास चौथी प्लेट, और इस वाली प्लेट को इस वाली प्लेट के साथ कनेक्ट किया गया है एक वायर के थ्रू। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो देखो हमारे से क्या बोला गया है, हमारे से बोला गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और सी के बीच की आपको इतनी गिवन है। तो ये हमारे पास ए हो गया और ये बेटा हमारे पास सी हो गया। ठीक है, तो जिसके बीच में पूछा गया है या गिवन है तो हम उसके बीच में क्या कर लेते हैं, एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा आइडिया पता चल जाता है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया। तो देखो अब इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज, और उसके हिसाब से हमें पता है कैपेसिटर के अंदर एक पे पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से बनता रहेगा। अब आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, आपसे इसमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए बोला गया है। ये तो हमारे पास इन ए और सी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमें अगर एक्स निकालना है तो हमें यहाँ पर ए और सी के बीच की एक तो गिवन हो गई और एक हमें यहाँ पर जो सर्किट गिवन है उसकी वजह से कैपेसिटेंस फाइंड करनी पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट देखो बेटा क्या है, जैसे कि आप इसके अंदर देख पा रहे हो कि ये एक वायर जो है डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट की गई है, इस वायर के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं जोड़ा गया है, तो इसको हम कंडीशन को बोल देते हैं बेटा शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन हमारे पास ये होती है। ठीक है ना, तो शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि भैया आपके पास अगर हम किसी वायर के अक्रॉस कोई कैपेसिटर नहीं जोड़ते हैं तो इसका मतलब उस वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 0। तो जो पोटेंशियल आपका इस पॉइंट पर होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी होगा। तो अगर इस पॉइंट को मैं ए मार्क करता हूँ तो ये पॉइंट भी मेरा ए ही पढ़ा जाएगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो अगर ये मेरा बी है तो ये डी भी क्या पढ़ा जाएगा बेटा, आपका बी पढ़ा जाएगा। अब हमारे से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और सी के बीच में पूछी है तो मैं यहाँ पर अपना ए ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज़ योर ए जो टर्मिनल है, और यहाँ पर आपके पास ये दूसरा टर्मिनल कौन सा है, सी। तो देखो ए और बी और एक टर्मिनल हमारे पास इसमें बी भी है, बीच में कहीं बी भी है। ठीक है, तो ए और बी में एक कैपेसिटर आपका कनेक्टेड है तो ये लिया हमने, फिर बी और सी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है तो ये बेटा हमने ले लिया। यहाँ पर रीअरेंज कर रहा हूँ मैं उस अरेंज को, जो हमें गिवन था उसको बेटा क्या कर रहा हूँ मैं आपके पास रीअरेंज कर रहा हूँ। अब देखो एक सी और डी के बीच में भी है, डी भी आपका बी पढ़ा जा रहा है। तो इसका मतलब आपका
ये C और D, या बोलूँगा मैं C और B के बीच में एक कैपेसिटर और है, तो C और B के बीच में एक कैपेसिटर और है, ऐसे कुछ। और यहाँ पर आपके पास ये बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हमने रीअरेंज करके कुछ ऐसा बना दिया। अब इन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे एयर फील्ड है ना, सारे के सारे एयर फील्ड है, और सबके बीच का सेपरेशन D ही आपको गिवन है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपके पास इन प्लेट का कांस्टेंट है, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस लिहाज से हमारे पास इनकी एयर फील्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में लेट कर लेता हूँ C, तो वो कितनी होगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A/D। अब देखो बेटा, ये B और C के बीच में जो दो कैपेसिटर जुड़े हैं, इसकी कैपेसिटेंस C, इसकी भी C और इसकी भी C, ये दोनों काहे में जुड़े हैं आपके पास, पैरेलल में। तो जब हमारे पास पैरेलल में है तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालूंगा भाई, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C एंड C इन पैरेलल, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल C एंड C, ठीक, बी C डैश, ठीक है। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी मैंने C डैश मान ली, तो अब इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन कैसे निकाल सकते हैं बेटा, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट ऐड का फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो C डैश कम्स टू बी C प्लस C इज इक्वल्स टू 2C। आगे इन दोनों की, अब इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो ये कुछ अब ऐसा लिखा जाएगा वो, तो C डैश कितना आ गया 2C, ये C, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल C, ठीक है भाई। देखो आसान है, बस आपको मैं रीअरेंज करके थोड़ा सा पूरा प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब ये दोनों काय में हो गए बेटा, सीरीज़ में आ गए, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन C इक्विवेलेंट मान लिया, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हमें निकालनी हो किसी दो कैपेसिटर या दो से ज़्यादा कैपेसिटर अगर वो सीरीज़ में कनेक्ट है तो 1 प्लस 1/C2 करना पड़ता है हमें, तो 1 पहले वाली कैपेसिटेंस C प्लस 1/2C। तो बेटा एलसीएम लिए तो 2C ऊपर हमारे पे 2 + 1 दैट कम्स टू बी 3/2C, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 2C/3, ठीक है। अब देखो आपके क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी क्या गिवन है कि A और C के बीच का जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास, x एप्सिलॉन नॉट बाई D के इक्वल है। तो मैं इक्वेट कर लूँगा इन दोनों को, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x एप्सिलॉन नॉट बाई D इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू, और C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज़ योर एप्सिलॉन नॉट A/D, तो एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है भाई। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बाई से एप्सिलॉन नॉट बाई D कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बच रहा है, आप देखो x इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू A, और एरिया कितना है हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 रख दिया, तो 3 से 3 भी कटा, तो बेटा हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको वैल्यू ऑफ x बतानी है, तो वैल्यू ऑफ x कम्स टू बी 2, आप यहाँ पे फिल करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। जेईई मेंस 2021 17 मार्च शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, तो आप जैसे कि समझ पा रहे हो कि ये शॉर्ट सर्किट के बेस्ड पर आपका क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट को आपको बेटा अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट अगर अपने को पता चला तो अपन क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि आपसे बोला गया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 14 पिकोफैराड है, उसको हमने एक बैटरी से चार्ज किया 12 वोल्ट के पोटेंशियल तक, और जो चार्जिंग बैटरी उसको हमने डिसकनेक्ट कर दिया, और एक हमने किसी कैपेसिटेंस 7 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू 7 के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने उसके अंदर इंसर्ट किया, और आपके पास वुड ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ बिटवीन द प्लेट विद अ कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो भाई आपसे क्या बोला गया है, ठीक है, अपन सॉल्यूशन पे आते हैं। आपसे बोला गया है कि एक हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, उस कैपेसिटर को आप पहले चार्ज कर रहे हो, कितने तक चार्ज कर रहे हो 12 वोल्ट तक चार्ज कर रहे हो। चार्ज करने के बाद आप उसको डिसकनेक्ट कर देते हो, ठीक है बेटा, तो इसको आपने डिसकनेक्ट कर दिया। तो डिसकनेक्ट करने के बाद, ठीक है, आप उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि बताया नहीं गया है, तो इसका मतलब कंप्लीटली फिल्ड रहा होगा आपके पास, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा हमारे पास 7 को इंसर्ट करते हो। तो आपसे पूछ रहा है वो कि जो ये बीच में हमने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, ये आपका अब इसके बीच में बैक एंड फोर्थ मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो कितनी मैकेनिकल एनर्जी से वो करेगा, ठीक। तो देखो आसान क्वेश्चन है, आपके पास इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट है बाबू इसका आपके पास कि आपने पहले उसको चार्ज किया, फिर चार्ज कैपेसिटर को आपने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से इंसर्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये चार्ज कैपेसिटर वाली कंडीशन के अंदर आप इसको पढ़ोगे,
ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट हुआ बेटा चार्ज्ड कैपेसिटर की कंडीशन, ठीक। तो चार्ज कैपेसिटर की कंडीशन पता क्या बोलती है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी चार्ज कैपेसिटर में रखते हो ना, तो उसकी एनर्जी k टाइम्स डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर आपके पास जो इसकी फाइनल एनर्जी आई होगी, लेट इट बी u फाइनल, तो बेटा हमारे पास जो u फाइनल एनर्जी होगी वो u इनिशियल के क्या हो जाएगी 1/k टाइम्स हो जाएगी। ऐसा चार्ज कैपेसिटर की कंडीशन आपको बोलती है। तो वही कंडीशन हमने यहाँ लगाई। तो बस अगर हमें अपनी फाइनल एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए अपने को इनिशियल एनर्जी चाहिएगी, और इनिशियली ये एयर फील्ड था, तो एयर फील्ड की एनर्जी आप निकाल सकते हो। तो अगर बेटा मैं यहाँ पर u इनिशियल लिखूँ तो हमारे पास u इनिशियल कितना आ जाएगा, हाफ CV², ठीक है। तो पहली कैपेसिटेंस कितनी होगी उसकी, वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। आपके पास कैपेसिटेंस कितनी गिवन है, 14 पिकोफैराड है, ठीक है। और V जितना आपने उसको, जिस पोटेंशियल तक आपने उसको चार्ज किया है वो 12 वोल्ट है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो बेटा मेरे पास U इनिशियल कितना आ रहा है आपके पास, तो हाफ कैपेसिटेंस कितनी है मेरे पास बेटा 14 पिकोफैराड है, इंटू वोल्टेज कितना है मेरे पास 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, तो दैट इज़ 144 इंटू 7 पिको जूल, ठीक। आपसे पूछा गया है फाइनल, है ना। अब हम क्योंकि इससे इस स्टेट में आए हैं तो अब इस स्टेट की एनर्जी पूछी है, तो इस स्टेट की एनर्जी हमने फाइनल एनर्जी मार्क किया हुआ है, तो वो इनिशियल कितना है 1/k है। तो इनिशियल कितनी है हमारे पास 144 इंटू 7 अपॉन 7, तो 7 से 7 गया तो आपके पास कितना आ गया 144 पिको जूल। तो हमारा आंसर जो है वो 144 पिको जूल आ गया। अब कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया गया है। देखो आपको क्या मतलब, क्या हमें कोई इससे कोई बैक एंड फोर्थ से रिलेटेड कुछ हमारे से पूछा गया है कि हमारे से सिर्फ ये पूछा गया है कि जो ये है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बैक एंड फोर्थ आपका मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, और जिसकी वजह से ये मोशन कर रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। तो हमारे से तो मैकेनिकल एनर्जी पूछी है। अगर वो ऑसिलेशन का क्वेश्चन देता तो टाइम पीरियड पूछता, तब तो मैं कुछ दिमाग भी लगाता बेटा कि ऑसिलेशन से रिलेटेड बैक एंड फोर्थ से रिलेटेड कुछ सोचता मैं, पर इसमें तो हमारे से बोला ही नहीं गया है। तो हमारे से तो मैकेनिकल एनर्जी पूछी और वो मैकेनिकल एनर्जी हमने निकाल ली। बस आपको बेटा अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और कब पूछा गया बेटा हमारे से, ये शिफ्ट 2 17 मार्च 2021 के शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन 100 watt bulb at a distance of 3 meter is E, and the electric field intensity produced by the radiation coming from 60 watt at the same distance under root x by 5e, where the value of x is, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप सब बच्चों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो आपका पास बल्ब है, ठीक है, और बल्ब से निकलने वाली रेज है। बल्ब से क्या निकल रही है आपके पास, रेज निकल रही है। तो उस रे की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, क्या बोला उसने कि इस रे की वजह से या इस बल्ब की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ई गिवन है। कब, जब ये 100 वोट का था। अब अगर यही बल्ब आपके पास कितने वोट का हो जाए, हमारे पास 60 वोट का हो जाए, तो यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो कितना गिवन है आपको, x/5 ऑफ ई। कितना गिवन है हमारे पास बेटा, x/5 ऑफ ई, ठीक। अब देखो बल्ब से यहाँ तक जो रेज जाएगी, है ना, जो एनर्जी जाएगी वो तो आपके पास रेज की फॉर्म में जाएगी, है ना, वो तो रेज की फॉर्म में जाएगी। तो आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इंटेंसिटी ड्यू टू रे, है ना, आपके पास इंटेंसिटी ड्यू टू रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ε0e²। अब कुछ बच्चे इस पे सोच सकते हैं कि सर ये ऐसा कैसे आया, ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको इंटेंसिटी क्लियर कर दूं, रे की कितनी होती है, पावर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आपको ध्यान रखना क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जो ये इंटेंसिटी है ये इसकी एनर्जी है, और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होती है, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कितनी होती है, हाफ ε0e²। तो जो ये इंटेंसिटी है बेटा ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। तो ये 1/2 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चला गया, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, ε0e²। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला गया है रेडिएशन के द्वारा कमिंग फ्रॉम द 100 वोट बल्ब एट अ डिस्टेंस इज इतना, ठीक है। तो आपके पास रे की फॉर्म में वहाँ पर जनरेट होगी एनर्जी, और वो जो एनर्जी होगी वो रे की वजह से कितनी होगी, दैट कम्स टू बी पावर पर यूनिट एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कितनी होगी, हाफ ε0e²। दोनों को इक्वेट करके ये हमारे पास रिलेशन आ गया। क्लियर होगी बात इतनी। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। ये तो आपका कॉन्सेप्ट
वाले को ए मान लेते हैं और नीचे वाले को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन लिखते हैं फॉर ए। इंटेंसिटी कितना हो गया आपके भाई? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? पावर पर यूनिट एरिया, तो दैट कम्स टू बी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो पावर हमें पहले कितनी गिवन है? 100 अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया आप निकाल लोगे, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी गिवन की गई है बेटा आपको? 3 मीटर। और दूसरे जब 60 वोट का बल्ब ले रहे हो तब भी आपके पास सेम डिस्टेंस है, मतलब कि 3 मीटर। तो आपके पास जो एरिया होगा इस सरफेस तक का वो आपके पास कितना होगा? सेम होगा दोनों के लिए। तो मैंने कितना ले लिया बेटा आपके पास? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गिवन है? ई, तो दैट इज़ योर ई स्क्वायर, पहली इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं किसके लिए चलता हूँ? बी वाली कंडीशन के लिए। अब आपको इंटेंसिटी कितनी गिवन है? पावर कितनी गिवन है? 60 वोट। तो यहाँ पावर की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 60। एरिया आपके पास सेम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है बेटा? मैं x/5 ई का स्क्वायर, ठीक है। सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो 60 अपॉन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट x/5 ई स्क्वायर। तो ये आपके पास बेटा सेकंड इक्वेशन आ गई। तुमने कहा सही बात सर। दोनों को आप क्या कर लो? डिवाइड कर लो। तो अगर मैं पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ तो बेटा मेरे पास कितना आ रहा है? 100 अपॉन ए अपॉन 60 अपॉन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अब इक्वल टू में कन्वर्ट कर लो, कांस्टेंट कट जाएगा अपॉन के अंदर। तो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो दैट इज़ योर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन ये हमारे पास कितना बना? सेकेंड इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट x/5 ई स्क्वायर, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है बेटा उसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैंसिल क्या हो रहा है? ए से ए जा रहा है, 0 से यहाँ 0 कट गया, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कटा, ये 5 ऊपर चला जाएगा और हमारे पास बचेगा बेटा 10/6 इज इक्वल्स टू 5/x। 5 2 जा और 2 3 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा हमारे पास? 3। और यही हमारे से पूछा था कि वैल्यू ऑफ x कितना है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 3, ठीक। ये भी देखो बेटा आपके पास 17 मार्च 2021 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं आपके पास 2 क्वेश्चन हमारे पास शिफ्ट 2 का बनाया हमने। ये भी 17 मार्च में ही पूछा गया था शिफ्ट 2 के अंदर। तो देखा, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखो जी, आपसे अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? हमारे से बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे से क्या बोला है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन। आपको किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे गिवन है? ई वेक्टर 2/5 ऑफ ई नॉट आई कैप प्लस 3/5 ऑफ ई नॉट जे कैप। कुछ ऐसे करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, जहाँ पर ई नॉट की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में मार्क की गई है। अब देखो क्या पूछा है? द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया। आपके पास एक रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया है जो किस प्लेन में रखा है? YZ प्लेन में। चलो जी बना लेते हैं बेटा YZ प्लेन, ठीक है। तो YZ प्लेन हमारे से बोला गया ना, तो इसको मैं कितना मान लूँ? X, Y और Z। तो ये हमारा YZ प्लेन हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास YZ प्लेन बन गया, ठीक है। ऐसे आप दिखा सकते हो, ये भी YZ प्लेन और ये भी हमारे पास YZ प्लेन। आपसे क्या बोला गया? इस YZ प्लेन के अंदर आपका x एक्सिस में आई कैप, मतलब x एक्सिस में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो x एक्सिस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट इट बी EX। तो आपको EX कितना गिवन है? दैट इज़ 2/5 ऑफ ई नॉट, ठीक है। और y एक्सिस मतलब जे कैप, y एक्सिस में आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी गिवन है? दैट इज़ योर 3/5 ऑफ ई नॉट। आपसे पूछा क्या? आपसे बोला है कि आपको ना फ्लक्स निकालना है ऑफ दिस फील्ड, जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया। आपको इसका एरिया भी गिवन है 0.4 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू दी YZ प्लेन, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स में। और जो हमें फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब देख के बताओ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, एक x एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, एक y एक्सिस वाली है। तो x एक्सिस वाली तो कुछ ऐसे जा रही होगी, है ना, तो वो तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इस सरफेस से पास कर रही होगी। और जो y वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे जा रही होगी, तो वो तो आपके पास इस प्लेन के ऊपर से निकल गई, पास तो की नहीं। तो इसका मतलब जो y वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तो सिर्फ कौन करेगा? x एक्सिस वाली करेगी। तो फ्लक्स कितना हो गया हमारे पास? EX और एरिया थ्रू विच दिस इज बीइंग पासिंग एंड द cos थीटा। तो थीटा इज द एंगल, तो एरिया बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो थीटा कितना हो गया बेटा? 0।
तो हमारे पास फ्लक्स कितना आ गया Ex, तो Ex की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2/5 ऑफ E नॉट। एरिया कितना गिवन है मेरे पास, एरिया इज 0.4 मीटर स्क्वायर, तो 0.4 मीटर स्क्वायर इंटू cos 0, तो cos 0 1, E नॉट की वैल्यू भी रख लो बाबू। तो हमारे पास भाई कितना आ गया 2/5, तो ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.4, ठीक है। तो आपके पास एक पॉइंट को हटाओ तो नीचे इसको कट करोगे तो बेटा हमारे पास 2, तो ये कितना बन रहा है, दैट कम्स टू बी 4 4 16 32 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 2, तो इसको आप कट करोगे तो 5 6.4, तो हमारे पास फ्लक्स आ गया 640 वेबर, और वेबर की यहाँ पर आपके पास यूनिट दी गई है, ठीक है। तो वेबर को हम कैसे और लिख सकते हैं वो आपको बताया गया है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा 640 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इनवर्स, ठीक है। ये भी 17 मार्च शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो कॉन्सेप्ट कुछ इतना इसमें नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके पास सिंपल, तो भाई जो आपके पास फ्लक्स की डेफिनेशन है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसका सिंपल है, आपके पास फ्लक्स की डेफिनेशन पर ही आपने इसको काम कर दिया, ठीक। आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन पे। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक 2 माइक्रो फैराडे का, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है आपको कि 2 माइक्रो फैराडे कैपेसिटेंस C1 इज फर्स्ट चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट यूजिंग अ बैटरी। तो देखो आपको ये जो सर्किट दिया है ना, इसमें ये बोल रहा है जब आपने इसको क्लोज कर दिया तो ये जो 2 माइक्रो फैराड वाला कैपेसिटर है ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो कितने वोल्ट तक चार्ज हो रहा है, 10 वोल्ट तक ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर चार्ज निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू CV, तो 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 20 माइक्रो कूलाम, तो इतना चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तुमने कहा जी सर। आपसे बोला है देन द बैटरी इज रिमूव्ड, मतलब कि आपने इसको अब ओपन कर दिया, ठीक है, यहाँ से इसको ओपन कर दिया, बैटरी रिमूव कर दी, तो अब आगे की सिचुएशन कुछ ऐसी है। अब आपके पास एक चार्ज कैपेसिटर आपको गिवन है 2 माइक्रो फैराडे का, ठीक, इज रिमूव्ड एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर C2 ऑफ 8 माइक्रो फैराडे। आप अब क्या करते हो, इस 2 माइक्रो फैराडे को चार्ज होने के बाद इस दूसरे वाले 8 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हो, ठीक है भाई। आप इसके साथ 8 माइक्रो फैराडे के कैपेसिटर के साथ इसको क्या कर देते हो बेटा, कनेक्ट कर देते हो। तो आपसे बोला गया है द चार्ज ऑन C2, तो देखो क्वेश्चन में पूछा है कि आपको चार्ज निकालना है इसके ऊपर, ठीक है, इस C2 कैपेसिटर के ऊपर आपको चार्ज निकालना है, ठीक, ऑन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, बस यही आपका क्वेश्चन है। तो देख मेरे लाल कैसे करोगे आप, पहले तो हमने चार्ज किया तो हमने उसका चार्ज निकाल दिया, ठीक है। ये रहा हमारे पास चार्ज किसका, 2 माइक्रो फैराडे का, इसको मैं Q1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब जब चार्ज हो गया है तो अब आप उसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो जो ये कैपेसिटर है ना, आप सब बच्चों ने पढ़ा है कि भैया जब हम एक चार्ज कैपेसिटर को किसी दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, अनचार्ज से क्या मतलब पता चलता है कि आपके पास 8 माइक्रो फैराडे का जो पोटेंशियल है वो कितना गिवन है आपको, 0 गिवन है, क्योंकि वो अनचार्जड है, ठीक। तो जब आप अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हो तो हमारा सिलेबस ये बोलता है कि जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसका मतलब आपने जो 2 माइक्रो फैराडे को 8 माइक्रो फैराडे के साथ कनेक्ट किया है तो वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के तहत किया है, ठीक है, ये हमारा सिलेबस बोलता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो आप जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने उसको जोड़ दिया तो अब हम उसका एक कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, ये हमारा माइंड कहता है, तुरंत आपको समझ में आता है कि ठीक है भाई। तो हमारे पास जो कॉमन पोटेंशियल है उसको कितना मान लेते हैं बेटा अपन, तो कॉमन पोटेंशियल हम आपका ले लिए, लेट द कॉमन पोटेंशियल बी V। तो V का फॉर्मूला कितना होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कॉमन पोटेंशियल कम्स टू बी, तो पहली कैपेसिटेंस C1 कितनी है 2 माइक्रो फैराडे इनटू पहले वाले का जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट और दूसरे वाले का पोटेंशियल 0 और उसकी कैपेसिटेंस कितनी है हमारे पास 8 माइक्रो फैराडे अपॉन 2 + 8। तो हमारे पास बेटा सोल्व करके कितना आ रहा है 20/10 कटा तो 2 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल है वो कितना आ गया, मतलब कि जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल है वो कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। आपने कहा सही बात सर। अब हमारे से क्या पूछा गया है कि इस 8 माइक्रो फैराड के अक्रॉस, ठीक है, इस 8 माइक्रो फैराडे के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो देखो यहाँ से टोटल चार्ज कितना मान लूँ मैं, Q चला होगा तो ऊपर कितना गया होगा Q1 डैश मान लेता हूँ, नीचे कितना गया होगा Q2 डैश गया होगा। एग्री करते हो बच्चों, बिल्कुल एग्री करते हैं। तो मुझे ये Q2 डैश फाइंड करना है, कैसे फाइंड करूँगा अब देखो, उसके लिए मुझे ये Q चाहिएगा। तो Q कैसे निकालूंगा मैं, Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू टोटल पोटेंशियल।
यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है पैरेलल में, जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास कितना आ गया 10 इंटू पोटेंशियल कितना है मेरे पास 2, तो जो मेरे पास टोटल चार्ज है वो कितना आ गया 20 माइक्रोकूलम। आप ये पहले भी निकाल चुके हो कि जो टोटल चार्ज इसके पास था वही हमारे पास आगे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ बेटा, आप सब बच्चे ध्यान रखिएगा। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसी कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकालना हो तो आपको पता क्या करना है, जैसे कि मैं इसके अक्रॉस निकालूंगा तो Q2 डैश, जिस कैपेसिटेंस के अक्रॉस निकालना हो उस कैपेसिटेंस को लिखो इनटू जो टोटल चार्ज है उसको लिखो अपॉन, और जो दो कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हैं उन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, डायरेक्ट करना है आपको। तो हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है, तो 8 अपॉन ये कितना हो गया हमारे पास 10, और Q की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास 20, तो ये कटा, तो मेरे पास कितना आ गया 16 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो मेरे से क्या पूछा था, आपसे बोला था कि C2 पर कितना चार्ज है, तो आप लिखोगे 16 माइक्रोकूलम, ये हमारा आंसर आ गया। अगर ऐसे ही आपको इस पर निकालना होता तो आप क्या करते, इस कैपेसिटेंस को लेते बेटे 2 माइक्रोफेराडे को इनटू टोटल चार्ज करते और अपॉन पैरेलल कर देते, तो हमारे पास इसके ऊपर चार्ज आ जाता। क्लियर होगी बेटा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो हेयर Q2 डैश कम्स टू बी 16 माइक्रोकूलम एंड दैट इज़ योर आंसर। उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको इसके दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सर्किट शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफेराडे एंड अ चार्ज ऑफ 30 माइक्रोकूलम। ठीक, तो देखो आपने इसको 30 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोफेराडे के कैपेसिटर को चार्ज किया हुआ है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 व्हेन द की इज क्लोज्ड। जब आप इस की को क्लोज करते हो द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू दी 5 मिली एम्पियर, ठीक है ना, थ्रू दी 5 मिलियन ओम, सॉरी है ना, किस रजिस्टर के अक्रॉस बोल रहा हूँ बेटा मैं, इस रजिस्टर के अक्रॉस आपके पास जो करंट पास हुआ है वो है हमारे पास x माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो देन तो x की क्या वैल्यू होगी आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहले उससे समझते हैं। जैसे कि मुझे अपने क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या दिख रहा है कि ये मेरे पास चार्ज है, तो अगर ये चार्ज है तो मैं इसकी पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। तो Q इज इक्वल्स टू CV से मेरे पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा Q/C। तो भैया मेरे पास चार्ज कितना है बेटा 30 माइक्रोकूलम अपॉन पोटेंशियल कितना है मेरे पास 3 माइक्रोफेराडे, तो कैंसिल किया तो मेरे पास पोटेंशियल आ गया बेटा कितना, माइक्रो से माइक्रो भी जाएगा, तो दैट कम्स टू बी वोल्ट, 10 वोल्ट। जब आप स्विच को क्लोज करोगे, देखो कॉन्सेप्ट समझो, जब आप स्विच को क्लोज करोगे, ठीक है बेटा, जब आपने स्विच क्लोज किया तो सर्किट कंप्लीट हो गया है ना, सर्किट कंप्लीट हो गया। आप सब बच्चों को पता है कि कोई भी करंट जो है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलता है। अब ये जो था हमारे पास 5 मिलियन ओम, जो हमारे पास बेटा 5 मिलियन ओम था, इस पर तो अभी कोई पोटेंशियल नहीं था जब, क्योंकि पहले तो की ओपन था। तो जैसे की क्लोज किया तो अब क्या होगा कि जो ये कैपेसिटर है इस पर पोटेंशियल है, तो ये हायर पोटेंशियल है, तो अब इससे करंट आपका इसकी तरफ चलेगा, और कितना करंट चलते हुए बोल रहा है वो तुम्हारे से x माइक्रो एम्पियर। क्लियर हो गई बात इतनी। तो जो हमारे पास इसका पोटेंशियल होगा कितना है हमारे पास, कैपेसिटर का पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट 5 मिलियन ओम को करंट प्रोवाइड कराएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम क्या बोलता है कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो सकता है इसके अंदर, मैक्सिमम 10 वोल्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ 10 वोल्ट ही अवेलेबल है। करंट कितना है मेरे पास x मिलियन माइक्रो एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 5 मिलियन ओम। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम सारी वैल्यूज़ रखते हैं, तो यहाँ से x माइक्रो एम्पियर कम्स टू बी 10 वोल्ट अपॉन 5 मिलियन को अगर मैं ओम में लिखूंगा तो 5 इंटू 10 की पावर 6। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रो एम्पियर है तो उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं एम्पियर में, तो दैट इज x इंटू 10 की पावर माइनस इज इक्वल्स इंटू 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल, तो 5 2 जा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है बेटा x 2 एम्पियर, और यही हमारे से क्वेश्चन के अंदर पूछा भी गया है कि आप अपने x की वैल्यू बताइए, तो दैट कम्स टू बी 2। ठीक है, तो ये जेई मेंस 18 मार्च शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आपके पास है। आपको पता है कि 3 शिफ्ट में हमारे 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है और 3 दिन हुआ है। 16 मार्च का भी आपने क्वेश्चन किया, 17 मार्च का भी क्वेश्चन किया, अब 18 मार्च का आप क्वेश्चन कर रहे हो शिफ्ट 1 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बेटा हमारे पास 18 मार्च शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो क्या बोलता है आपके पास क्वेश्चन, इस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं।
आपसे बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया बेटा कितना है 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है सारे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो अब जेईई मेंस का जो पेपर आता है ना बेटा आज के टाइम पे, वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आता है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ आपको अच्छे से करना आना चाहिए। तो प्रैक्टिस इज बीइंग रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रैक्टिस इज बीइंग रिक्वायर्ड। तो आपको प्रैक्टिस की हमेशा आवश्यकता रहेगी। आप प्रैक्टिस जितनी करोगे तो आप उतना अच्छा क्वेश्चन अपना सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो बढ़ते बेटा क्वेश्चन की तरफ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ प्लेट एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर एंड द प्लेट सेपरेशन ऑफ 10 मीटर। द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड अप टू अ थिकनेस ऑफ 5 मीटर। देखो क्या बोला, आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया आपको गिवन है तो 100 मीटर स्क्वायर, सेपरेशन भी आपको बेटा इसकी गिवन है। कितनी सेपरेशन गिवन है हमारे पास, 10 मीटर। और इसके बीच की जो स्पेस है ना वो किसी थिकनेस 5 मीटर से आपने फिल कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने, क्योंकि ये टोटल कितना है मेरे पास 10 मीटर है, तो इसके आधा 5 से आपने उसको फिल कर दिया। ठीक है, फिल करते हुए दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो आपने ये स्पेस इसकी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा हमारे पास 10 है, उससे आपने इसको फिल कर दिया। तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मटेरियल इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, तो ठीक है ना भाई। तो ये तो बेटा अपने पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और ये वाला जो है ये एयर फील्ड है। ठीक है, कितने में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया, 5 मीटर में। तो अब ये जो बचा हुआ एयर फील्ड है ये भी कितना है आपके पास, 5 मीटर। तो आपको देखने के लिए कैसा मिल रहा है, आपका कॉन्सेप्ट लिखो आप अपना यहाँ पर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप सेपरेशन को ब्रेक करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो बेटा, सेपरेशन बिटवीन पैरेलल प्लेट, अगर आप क्या करते हो, ब्रेक करते हो, तोड़ते हो उसको। आप उसको कैसे ब्रेक करते हो, चाहे हाफ में ब्रेक करो, 1/3 में ब्रेक करो, 1/4 में करो, वो आपकी इच्छा है। अगर आप ब्रेक करते हो तो जो अब न्यू कॉम्बिनेशन आएगा वो नया कॉम्बिनेशन सीरीज़ में पढ़ा जाएगा। न्यू कॉम्बिनेशन विल बी इन सीरीज़। और अगर वहीं पे आप एरिया है ना, अगर आप इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते और एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो वो पैरेलल में पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब ये 2 कैपेसिटर अब अलग अलग बन चुके हैं। एक कैसा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड है, और एक कैसा आपके पास एयर फील्ड है। तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं, नीचे लिख देता हूँ। तो आपके पास एक कैपेसिटर तो अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड हो गया बेटा, ये वाला, और एक आपके पास कैसा हो गया, एयर फील्ड हो गया। अब ये दोनों काहे में कनेक्टेड है बेटा, अपने पास सीरीज़ में कनेक्टेड है। सेपरेशन मतलब डी कितना है इसका, 5, इसका भी डी कितना है बेटा हमारे पास, 5। ठीक, तो अब इसकी कैपेसिटेंस लिखता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो अगर मैं कैपेसिटेंस ऑफ ए लिखता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ठीक है, एरिया डिवाइड नहीं किया तो दोनों का एरिया 100 में ही जाएगा। ऐसे ही कैपेसिटेंस ऑफ बी लिखता हूँ तो ये एयर फील्ड है तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब ये दोनों काहे में जुड़े बेटा, सीरीज़ में, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 1/CA प्लस 1/CB। तो वैल्यूज़ रखता हूँ तो 1/K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो D ऊपर, अच्छा ठीक है, तो यहाँ से 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, D बाय K एप्सिलॉन नॉट A प्लस D बाय एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास बेटा C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, D बाय एप्सिलॉन नॉट A। तो एलसीएम देखो यहाँ पे 1/K बचेगा, 1 बचेगा, तो इसको एलसीएम लेकर लिख लेता हूँ डायरेक्ट, तो ये मेरे पास बचेगा। ठीक, तो यहाँ से बेटा हमारे पास जो C इक्विवेलेंट है वो कितना आ रहा है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, है ना, यही बचा ना हमारे पास D इंटू 1 प्लस K। तुमने कहा सही बात सर, यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। अब आपको पता है C इक्विवेलेंट किसके इक्वल गिवन है, द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज X। X इज इक्वल्स टू K की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज 10 अपॉन, तो वैल्यू रखे हमारे पास 11 इंटू एरिया कितना है 100 अपॉन सेपरेशन कितना है 5। तो यहाँ लिखता हूँ तो x इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, तो x कितना आ गया बेटा हमारे पास, दैट कम्स टू बी 10/11 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 200/11 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हमारे से x पूछा था, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अपने पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 200/11 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 18 मार्च का ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आया, कुछ ज़्यादा खास इसमें नहीं करना है, इतना ही करना है, आपने वो कर लिया। तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते बेटा हमारे पास
जो ये अब आपके पास जो जितने क्वेश्चन पूछे हैं ना भाई, उसमें से आपका ये मार्च के सेशन का 18 मार्च शिफ्ट 2 में पूछा गया था, तो मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपके पास अगला जो सेशन का कोई पेपर होना है उसकी भी डेट नहीं है बेटा, वो धीरे धीरे आ जाएगी, तो तब आपको उसका भी पता चलेगा। तो हम ये उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि देखिए आपके पास जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है मेरे लाल। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑल चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 1 2 4 6 1 2 4 8 एंड 16। अगले वाली स्पेस हमारे पास कितनी है 16। नेट फोर्स ऑन 1 कूलाम प्लेस्ड ऑन द ओरिजिन। तो यहाँ पर आपके पास ओरिजिन पर 1 कूलाम चार्ज रखा गया है जो कि कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज़ योर x इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पर बेटा जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज़ योर x इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। तो आपको x निकालना है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है देखते बेटा वो क्या कहता है। सिर्फ ये है क्योंकि देखो यहाँ पर अलग अलग जगह चार्ज रखा है, यहाँ पर भी कितना चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी कितना रखा है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी कितना रखा है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी कितना रखा है 1 माइक्रोकूलम। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ ये 1 माइक्रोकूलम इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये भी लगाएगा 2, ये वाला जो 2 पे रखा है, जो 4 पर रखा है ये वाला भी लगाएगा, तो सारे लगाएंगे। तो ये तो आपके पास क्या हुआ, फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट हुआ, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पॉइंट चार्ज की जो फोर्सेस है कितनी लग रही है, उनको एक डायरेक्शन में लग रही है तो उन सबको आप ऐड कर दोगे, और वो जो नेट फोर्स गिवन है आपको वो कितनी गिवन है x इंटू 10 की पावर 3। तो एक एक करके हम फोर्स निकालते हैं। तो भैया हमारे पास जो टोटल नेट फोर्स निकलेगी, तो ये वाला भी फोर्स लगाएगा, तो इसकी फोर्स कितनी हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हो गया 1 माइक्रोकूलम अपॉन इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 1 का स्क्वायर। ऐसे ही अब ये भी लगाएगा, तो ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइक्रोकूलम अपॉन इसकी दूरी कितनी हो गई बेटा यहाँ से यहाँ तक की 2 स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइक्रोकूलम, इसकी दूरी कितनी हो गई बेटा यहाँ से यहाँ तक 4 का स्क्वायर। तो ऐसे करके आप सबका निकाल लोगे नहीं। और हमारे पास जो नेट फोर्स है ये किसके इक्वल गिवन है आपको, x इंटू 10 की पावर 3। तो इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया बेटा, 1 माइक्रोकूलम कॉमन लिया। अच्छा, आप फोर्स निकाल रहे हो तो आप इस पूरे को ऐसे चलते रहो। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इनटू कितना चार्ज है आपके पास 1 कूलम, तो यहाँ पर 1 कूलम सब में मल्टीप्लाई होगा, तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 1 माइक्रोकूलम आपने बाहर निकाला, तो 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 ऐसे ही आप चलते रहोगे। तो कहाँ तक जाना है बेटा, हमने इन्फिनिटी तक जाना है। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स आपको गिवन की गई है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, दैट इज़ 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करके लिखूंगा 10 की पावर -3। तो ये मेरे पास बचा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 ये कितना हो गया 2 की पावर 4 प्लस ऐसे ही चलते रहो। ठीक है बेटा। तो देखो ये अब इनफाइनाइट सीरीज़ बन रही है। जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान रखिएगा कि आपके पास ये इनफाइनाइट सीरीज़ ऐड होती हुई जा रही है। तो यहाँ पर हम जीपी का फॉर्मूला लगा लेंगे, आपके पास कौन सा, सम निकालने वाला। तो सम कैसे, a/a-r। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि r आपका कितना आ रहा है 1/4। ठीक है, तो अगली वाली टर्म से पिछले वाली टर्म को आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1। ठीक, तो देखो ये 10 की पावर 3 और ये कितना हो गया -6। तो हमारे पास ये आ गया बेटा x इंटू 10 की पावर 3 9 इंटू 10 की पावर 3, और यहाँ सम का फॉर्मूला लगाया तो 1/1 - 4। ठीक, तो ये बेटा कट गया, इसको एलसीएम ले लो, ये कटा बेटा हमारे पास 3 जा, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो यही पूछा था हमारे से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x कम्स टू बी 12। उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अगर इस लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज या नहीं समझ में आई है तो बेटा आप नीचे कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको उसका आंसर कर दिया जाएगा। और चैनल को बेटा आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए बेटा चैनल पर, और हर हफ्ते या हफ्ते के बीच में जैसे भी अभी स्केड्यूल बन रहा है तो धीरे धीरे आपको इस चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बैंक CWS के अंदर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड होते आपका क्या कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बेटा सभी बच्चों को बाय बाय एंड देन सी यू।